Hello children. Hi, good morning my standard 4. Yes, James, all of you. अच्छा ना standard 4 James. Welcomes to VJSS Maths Magic class बेटा. And today's our lecture is about workbook. Okay? और हमारा जो चैप्टर है ना that is chapter 9. Yes, कौन सा चैप्टर है बताओ. हैव्स एंड क्वार्टर्स. हैव्स एंड क्वार्टर्स, राइट. तो उसके अंदर मैं आज नया टॉपिक सिखाने वाला हूँ बेटा. यहाँ पे ध्यान दें. द टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हमारा टेक्स्ट बुक में तो कंप्लीट हो गया है ना. अभी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले तो हमको एक फ्रैक्शन लिखना है. इक्विवेलेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझा दिया था ना. इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि उसके जैसे और भी फ्रैक्शन जो उसके जैसे ही हो. मानो कि मैं एक ले लेता हूँ 1/2. क्या लिया मैंने 1/2. अब मुझे ऐसा बोला जाए ना कि इसके मुझे है ना 3 इक्विवेलेंट. चलो मुझे इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने. कितने 3. तो बेटा 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दो. 1/2 क्वेश्चन है, उसके सामने इज इक्वल टू करो, फिर से बड़ा सा अपॉन बनाओ और लिख दो 1/2. 1/2 लिख दिया. मुझे 3 टाइम्स लिखना है. मैंने क्या बोला 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो. 1 2 3. सर 3 लिख सकते, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बहुत अनलिमिटेड लिख सकते हैं. अनलिमिटेड जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं बेटा. तो जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करो. पहले उसी क्वेश्चन को रिपीट करो, फिर मल्टीप्लाई, और स्टार्टिंग हमको 2 से करना है. यानी यहाँ पे 2 तो यहाँ पर भी 2. मैंने आपको बताया था ना भाई ये दोनों दोस्त है. एक दोस्त को 2 रुपीज़ की कैंडी देंगे तो इसको भी 2 रुपीज़ का देना पड़ेगा. ओके, यानी दोनों को हम अन्याय नहीं कर सकते. ओके, पार्सलिटी नहीं करनी हमको, दोनों को इक्वल रखना है. इसीलिए इसका नाम क्या है इक्विवेलेंट. क्या नाम है इक्विवेलेंट. और इसको क्या बोलते हैं ऐसे नंबर्स को फ्रैक्शन बोलते हैं. इसलिए पूरा जो आंसर है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. चलो ये पता चल गया. अब मैं इसका हमने फिर से इज इक्वल टू करूंगा. देखो इक्वल टू करना मत भूलना. ओके, चलो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा. 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. लेकिन ये तो अभी मुझे खाली एक ही फ्रैक्शन मिला. मैंने तो आपको कितना बोला 3 लिखना है, तो ये 1 लिख दिया 1. चलो फिर से ये 1 नंबर का हो गया. चलो फिर से वही रिपीट करो. पहले बड़ा सा अपॉन बनाओ, फिर 1/2 लिख दो. चलो और अगेन 3 टाइम्स लिखना है ना, 3 बोला था मैंने. फिर से 1/2. इतना पता चल गया. मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे 2 2 लिया तो अब हम यहाँ पे 3 3 ले लेंगे. फिर हम लोग 4 4 ले लेते हैं. मानो अभी मैं ऐसा बोलता कि आप मुझे 5 करके बताओ, तो ये 1 2 3 और 5 करना हो तो 5 करना हो तो अब नेक्स्ट कौन सा लेंगे 5 5 ले लेंगे, फिर 6 6 ले लेंगे, फिर 7 7 8 8 जितना भी लेना ले सकते हैं. ओके, चलो अब इसका मल्टीप्लाई करो. 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8. तो ये भी मुझे मिल गया. बॉक्स बना दो. बॉक्स इसलिए बनाया ताकि हमको पता चले. तो ये मैंने कितने फ्रैक्शन बोले थे इक्विवेलेंट लिखने को 3 बोले थे ना. तो देखो ये 1 नंबर का, फिर ये 2 नंबर का, और ये 3 नंबर का. ओके, ये नंबर नहीं लिखना है, वो 1 2 3 तो खाली मैंने जस्ट बताया कि इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं. ओके, चलो तो वर्कबुक के अंदर देखो मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं 1/2 का. तो 1/2 का पहले यहाँ से स्टार्ट करो. 1/2 को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो 1/2, ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले 2 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 2 से फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दो 1/2. ठीक है. अब क्या लिखेंगे 3 3 3 3 लिखेंगे. फिर से ये 1/2 लिखो यहाँ पर. अब हम लोग क्या किससे करेंगे 4 4 से. 2 2 3 3 4 4. बेटा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऊपर और नीचे जो है दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या आए तो मल्टीप्लाई, डिवाइड आए तो डिवाइड. डिवाइड कब करना है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. हाँ, अभी डिवाइड नहीं, अभी इन शॉर्ट अपना इतना समझो कि मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है इन स्मॉल. यानी ये जो है ना 1/2 इसका यहाँ 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 इधर 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 इस सारे के अंदर इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं मुझे. तो मैंने क्या किया पहले 2 2 ले लिया, फिर 3 3 फिर 4 4. चलो अब 5 5 ले लेते हैं. 1/2 तो पहले लिख ही दो, फिर 5 5, फिर से 1/2 लिख दो. 6 6, फिर से 1/2 लिख दो. 7 7. ओके, इतना पता चल गया. अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो. 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, 2 4 जा
8, 1 5s are 5, 2 5s are 10, 1 6s are 6, 2 6s are 12, got it? 1 7s are 7 और 2 7s are 14. तो ये जो 1/2 है ना, उसके हमने कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट किए? अभी मैंने जो सिखाया था इसके अंदर हमने 3 किया था खाली, देखो 1 2 3. कौन कौन सा? नाम क्या है? 1/2 जो क्वेश्चन है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के नेम क्या है? तो एक 1 नंबर 2/4, 3/6, 4/8. ये तीनों 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. लेकिन यहाँ पे मैंने कितने फाइंड आउट किए? टोटल 6. देखो 1 2 3 4 5 6. आपको ऐसे सर्कल में ऐसे ही घूमना है ना, ऐसे क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना. सेम यहाँ पर भी. अभी मैं और एक करके बताऊंगा, डोंट वरी. हाँ, अभी जो बड़ा क्वेश्चन वो अभी मैं करके बताऊंगा. तो देखो फाइनल जो हमको अब कोई पूछे ना, बेटा ये 1/2 क्या है? तो बोलने का 1/2 इसको फ्रैक्शन बोलते हैं. अच्छा ये क्या लिखा? तो बोलने का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी इक्विवेलेंट के यानी ये दोनों इक्वल है. ये दोनों क्या है? कोई पूछेगा कैसे इक्वल है? तो बोलेंगे कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन कैसे है? कोई पूछेगा इक्वल कैसे हुए? तो आप क्या आंसर दोगे कि ये 1/2 है ना, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 2 यानी इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मुझे ये आंसर मिला. सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं ये 1/2 एंड 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सेम थिंग, सेम वे 1/2 एंड 3/6 दोनों इक्विवेलेंट है. 1/2 एंड 4/8 ये भी दोनों इक्वल है. 1/2 और 5/10 ये दोनों इक्वल है, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 1/2 एंड 6/10 सॉरी 12 ये भी दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और 1/2 एंड 7/14 ये भी. अब मुझे बताओ, चलो इससे आगे मुझे और लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं. तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? ये भी 7 7 से की ना, अब मैं किससे करूँगा? 8 8 से, फिर 9 9 से. गॉट इट? तो अभी मैंने इसके अंदर आपको समझाया था, ओनली 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के समझाया था. अभी मैंने कितने लिखे? इसके टोटल 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखे. गिनो 1 2 3 4 5 6. चलो अभी 3/4 आप करोगे, 1/3 भी आप करोगे. मैं एक बड़ा क्वेश्चन है 5/8 ये मैं करके बता रहा हूँ. सेम थिंग फिर से, पहले 2 2 से, फिर 3 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 4 से, फिर 5 5 से, फिर 6 6 से, और फिर 7 7 से. इन शॉर्ट, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, दोनों को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, और वो जो नंबर मिलेगा दैट इज आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, चलो देखो बेटा, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बड़ा सा अपॉन बना के. 5/8. चलो स्टार्टिंग का कौन से नंबर से करने का? मल्टीप्लाई करने का. स्टार्टिंग कैसे करने, किससे करने का? 2 से. ओके, 5/8 है ना हमारा क्वेश्चन. तो यहाँ पे भी लिख दो 5/8. सॉरी ये बड़ा बनाना था, लंबा. फिर मल्टीप्लाई 2 2 लिया, यहाँ पे 3 3 ले लो. यहाँ पे भी बड़ा सा अपन बना के 5/8 मल्टीप्लाई 2 2 3 3 4 4. अब यहाँ पर बोलो 5 5. पहले क्वेश्चन तो रिपीट कर ही देने का. ओहो कितना बड़ा लंबा सा बन गया. 5 5 हो गया ना. अब ले लेंगे 6 6, और यहाँ पर भी 7 7. अब आप सीधा है ना क्या करोगे? मल्टीप्लाई टेबल. चलो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32. देखो मैं फटाफट इसलिए करूँ ताकि मुझे टेबल्स आते हैं, आप लोग भी टेबल लर्न कर लो. 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 5 6 जा 30, 8 6 जा 48, 5 7 जा 35, 8 7 जा 56. गॉट इट? आप कोई पूछे बोले 5/8 क्या है? तो बोलने का ये फ्रैक्शन है. और ये क्या बोले? ये जो है ना ये सारे 1 2 ये नहीं बेटा, ये तो हमने मल्टीप्लाई किया. ये फाइनल आंसर हमारा ये है 1 2. देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सब जगह इज इक्वल टू करना था, लेकिन ये सर्कल है इससे मैंने नहीं किया. सब जगह इज इक्वल टू. देखो यहाँ पे मैंने किया था ना, देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन, फिर सामने इज इक्वल टू. देखो इसके बाद जो इज इक्वल टू किया, फिर मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था. राइट?
तो ये सारे उसके क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 5/8 के, 5/8 के। पहला मिला हमको, फर्स्ट मिला 10/16, फिर 15/24, ओके ऐसे ही आता है। तो आप ये करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। चलो अभी एक नीचे क्वेश्चन है 12 नंबर का, क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग। देर आर 6 एप्पल्स इन अ बॉक्स, ओके, एक बॉक्स है उसके अंदर 6 एप्पल्स है, 3 ऑफ देम आर स्पॉइल्ड, ओ शेट शेट शेट, उसमें से 3 तो बिगड़ गए, छी छी छी, गंदे हो गए, बास आ रही है, वॉमिट नहीं हो रही है। राइट द फ्रैक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्पल स्पॉइल्ड, ओके, जो बिगड़ गए ना उसको फ्रैक्शन में लिखो। देखो मैं आपको बताया था ना, फ्रैक्शंस के अंदर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर उसको टोटल पार्ट्स बोलते हैं बेटा, यानी होल बोलते हैं, होल है ना, ये नीचे वाला टोटल है और उसके ऊपर वाला हमको क्या बताता है, उसमें से उतना, यानी टोटल 8 होंगे ना, 8, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बताना भूल गया यार, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखो समझो। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्कशीट्स, ओके, राइट अ फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन लिखना है, तो मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया 2/4, मैंने अपने मर्जी से लिख दिया, ओके, हमको अपना लिखा है, खाली लिखना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, यानी 2 और हाँ 2 से करो मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो देखो 2/4 लिख दिया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ओके कर दिया। सी, राइट द रिजल्टिंग फ्रैक्शन, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना वो लिखा मैंने, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मिल गया। राइट द टू फ्रैक्शंस साइड बाय साइड, यानी दो फ्रैक्शंस लिखो अपने मन से दूसरे साइड बाय साइड, तो मैंने लिखा 2/3, 3/5, अपनी मर्जी से लिखना है, साइड बाय साइड यानी आजू बाजू में लिखो, ओके लिख दिया मैंने। ई, ड्रो सुटेबल पिक्चर्स, बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना वरना ये चैप्टर नहीं पता चलेगा, ड्रो सुटेबल पिक्चर्स टू शो दीज फ्रैक्शंस, ओके, एक पिक्चर्स बनाओ ताकि हमको ये शो कर सके कि 2/3 है। तो अब मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे बोला ना कि टोटल, ये टोटल, तो अब मैं समझा रहा हूँ कि नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, टोटल, यानी टोटल पार्ट्स है, उसमें से ये ऊपर वाला 2 पार्ट्स, तो ये 2/3 का मीनिंग क्या हुआ कि 3 में से 2 पार्ट, 5 में से 3 पार्ट, तो देखो टोटल 3, तो मैंने देखो टोटल 3 हमको यहाँ पे पिक्चर्स बनानी थी ना, तो देखो मैंने 3 पार्ट्स बना दिए, देखो टोटल 2/3 के लिए मैंने पिक्चर्स बनानी है तो मैंने बना दिया, मुझे शो करना है 2 शो करना है, तो देखो ये मैंने 2 है ना ऐसा शेड कर दिया, तो ये मुझे शो कर रहा है कि ये 3 बॉक्सेस टोटल, उसमें से ये 2 बॉक्सेस शेडेड पार्ट है, गॉट इट, समझ में आ रहा है। सेकंड 3/5 यानी टोटल 5 हो गए, कोई भी चाहे स्क्वायर या रेक्टेंगल या सर्कल या कुछ भी, यानी टोटल 5 पार्ट्स है, 5 में से 3 पार्ट्स मुझे शो करने, तो मैंने देखो 5 पार्ट्स बनाए पहले, 1 2 3 4 5 पार्ट्स बना दिए। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप कैसे बनाओगे, स्केल से, कैसे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके, तो ये देखो स्केल से मैंने बनाया है, सॉरी मैंने नहीं आपको बनाया, मैंने तो हाथ से, क्योंकि अभी बेटा मैं स्केल सब करने जाऊँगा ना तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ओके, सो मैंने अच्छे से बनाया, लग ही रहा है कि जैसे स्केल यूज़ किया है मैंने, आप लोग भी स्केल से ही करना, देखो स्केल से यूज़ नहीं करोगे ना तो फिर मैं बहुत मारूँ, नहीं मारूंगा मारूंगा मीन्स के इसमें मतलब वर्कबुक चेक ही नहीं करूँगा, ऐसे मारूंगा, समझ लेना, हाँ पढ़ना है अच्छे से विजय सर के पास मैथ्स तो अच्छे से एकदम, ठीक है, ओके, तो टोटल 5 पार्ट्स बना दी, उसमें से 3 पार्ट्स शो करना है, तो देखो मैंने थोड़ा डिज़ाइन जैसा लगे ना, डिज़ाइन, इसलिए मैंने ऐसे, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो बराबर, लेकिन मैंने इसको इसको और इसको किया है, तो देखो 3 पार्ट शेडेड दिख रहा है आपको, ओके। एफ, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, तो 1/2 और इक्विवेलेंट का मतलब पहले 2 से कर दो, तो मैंने डायरेक्ट 2 देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि 3 इक्विवेलेंट लिखो या 4 इक्विवेलेंट, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है, खाली इतना लिखा इक्विवेलेंट, तो हम लोग खाली ओनली 1 लिखेंगे, देखो 1 लिख दिया, ओके। अब आते इसके ऊपर, तो 6 एप्पल से 3 उसमें से स्पॉइल्ड हो गए, हमको उसको फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में जो स्पॉइल्ड हो गए, तो कितने स्पॉइल्ड हो गए, तो 3 लिखेंगे, स्पॉइल्ड एप्पल्स 6 टोटल एप्पल्स, ओके, यहाँ पे लाइन ऐसी कर दी, इन फ्रैक्शन
इन फ्रैक्शन। चलो अब मुझे बताओ टोटल कहाँ पे लिखते हैं हमेशा नीचे, तो नीचे टोटल कितने थे 6, कितने स्पॉइल्ड हो गए 3, तो ऊपर लिख दो 3। बोलो आए कि ना ऐसे, अरे सॉरी बेटा नहीं दिख रहा था ना, अच्छा आप दिखा, लिख दिया। चलो देयर आर 46 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स। टोटल 46 चिल्ड्रन है, उसमें से हाफ तो गर्ल्स है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करनी है, तो यस मल्टीप्लाई करेंगे ना। अभी टेक्स्ट बुक में सिखाया ना लास्ट लेक्चर में, याद है 46 चिल्ड्रन है, उसमें से हाफ कौन है गर्ल्स, तो 46 मल्टीप्लाई 1/2 हाफ। ओके क्या करेंगे, मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर याद करो, 46 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले का ऊपर के साथ, नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी ओनली 2 का 2। 46 को 2 से डिवाइड करना है, बोलो कितना आएगा। अरे यार ये सब मैं थोड़ी करूँगा बेटा, आप लोग खुद नहीं कर सकते हो, हाँ नहीं तो मेरे से सब मेहनत करा, मुझे पढ़ना है ना, मुझे एग्जाम देनी है। ओके 46 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 0, 6 को नीचे ड्रैग किया, 6 है यहाँ पे, तो 6 से बढ़ना नहीं चाहिए टेबल, तब तक बोलना है। 2 3 जा 6, 0 आ गया, कितना है आंसर 23। तो लिखेंगे 23 आर गर्ल्स। ये क्वेश्चन किसके जैसा है पता है आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, देखो बेटा ये रहा, नहीं बताया था मैंने, प्रैक्टिस टाइम के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारे करवाए थे, मैंगोज वाले, चिल्ड्रंस वाले, स्टार्स वाले, है ना, उसी के जैसे। ओके चलो अभी एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अभी और एक बता देता हूँ, बाकी आप लोग करना प्रैक्टिस। चलो ये क्वेश्चन बड़ा है, देखो 72 है ना चिल्ड्रन, उसमें से 36 ऑफ देम आर बॉयज़, टोटल 72 चिल्ड्रन, 36 बॉयज़ है। राइट द फ्रैक्शंस, नंबर ऑफ बॉयज़। अच्छा यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ लिखना है हमको, वो भी फ्रैक्शंस में। तो लिख दो पहले 72 टोटल चिल्ड्रन, देन 36 आर बॉयज़। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शन टोटल नीचे लिखेंगे ना, टोटल नीचे और 36 ऊपर। गॉट इट। चलो 45 चिल्ड्रन इन ए क्लास, 15 ऑफ देम कैन प्ले फुटबॉल। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन कैन प्ले फुटबॉल। ओके टोटल 45, तो लिखो टोटल 45 चिल्ड्रन, फिर नीचे इसी की जैसे 15 चिल्ड्रन आर प्ले फुटबॉल, फिर से लाइन कर दो, फिर लिखो इन फ्रैक्शन, तो टोटल नीचे आएगा यानी नीचे 45 और ऊपर क्या आएगा 15। पता चल गया। चलो ये क्वेश्चन आप खुद करना, ओके करोगे ना। चलो यहाँ पे देखो पुट टिक मार्क, टिक लगाना है यहाँ पे कि कौन सा इक्विवेलेंट है। 1/3 इज इक्विवेलेंट टू, तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 से डिवाइड करके सोचना पड़ेगा। चलो मानो मैं 2 ले रहा हूँ, तो 1 को 2 से करेंगे तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पे और नीचे 3 2 जा 6 यानी 2/6 है, हाँ ये रहा, तो ये हो गया। 2/5 का इक्विवेलेंट क्या है, 2/5 का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो पहले 2 2 से सोचो, फिर 3 3 से, फिर 4 4 से, बराबर इसमें से कोई मिल जाएगा। चलो 2 2 से सोचूं ना मैं, तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, चलो 4/10 वाला है कोई नहीं, यहाँ पे नहीं है। अब 3 3 से सोचो, मानो मैं 2 को 3 से सोचूं ना, तो 2 3 जा 6, 5 को भी 3 से, 5 3 जा 15, 6/15 है, यहाँ पे नहीं है ना, तो इसके लिए अब 4 4 से नहीं है, लेकिन 4 4 से सोचेंगे तो 2 4 जा 8 और 5 हो जा 20, नहीं है, सबके लिए चेक लो, तो इसमें से कोई भी नहीं, इसमें टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो 3/5 को सोचो, 3/5 के पहले 2 2 से सोचो, मानो 3 को 2 से करूँगा तो 3 2 जा 6, 5 को 2 से करेंगे 5 2 जा 10, 6/10 वाला है इसके अंदर, हाँ ये रहा फर्स्ट, ये तो इसको टिक कर दिया। अब ये दोनों आप सोच के करना। चलो अच्छा एक और बता देता हूँ, 2/7 पहले 2 2 से सोचो, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, 4/14, हाँ ये रहा, मिल गया। अब इसको खुद ढूंढो, चलो मिलता है कि नहीं, ठीक है। देखो बेटा एक मस्त गेम है, गेम और क्वेश्चन जो भी आप समझना है। क्या लिखा है, ब्रेक द चेन टू गो आउट। ब्रेक, ये चेन बनी है, क्या बनी है, और ये कैट है ना, कैट, इसको ये चेन तोड़ के बाहर निकलना है। सॉरी ये दिख नहीं रहा था ना आपको, द कैट शुड ब्रेक द नंबर विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शंस गिवन इनसाइड। ओके तो ये ब्रेक है ना, उसी को तोड़ सकती है, ब्रेक उसी को ब्रेक कर सकती है कि जो ये तीनों का इक्विवेलेंट ना हो। 1/2, 1/3, 3/4, ये तीनों अलग अलग फ्रैक्शंस है,
इसके कोई ना कोई इक्विवेलेंट इसी चेन के अंदर है। तो मैंने फाइंड आउट करके लिखा है आपको मैं, क्योंकि बेटा देखो अभी बता ना तो बहुत टाइम लगता है ना, सो मैं बता रहा हूँ। चलो ये इसी को ब्रेक कर सकती है जो इसका इक्विवेलेंट ना हो। चलो फर्स्ट स्टेप 6/8 क्या बेटा 6/8। तो सी 6/8 ये मैंने टिक किया है, ओके, और ये मैंने क्रॉस किया है, मीन्स कि ये क्रॉस इसलिए किया है कि ये इसका इक्विवेलेंट नहीं होगा, ओके। चलो 6/8 तो ये मैंने लिखा है 3/4, ये 3/4 है ना, उसका इक्विवेलेंट है। देखो 6 3 2 जा 6 4 2 जा, ओके बेटा। तो देखो मैंने है ना इसको 2 2 से सोचा ना, तो 3 2 जा 6 4 2 जा 8, यानी ये 6/8 किसका इक्विवेलेंट है 3/4 का। ये तो मैंने टिक किया, यानी ये चेन नहीं तोड़ पाएगी ना कैट। फिर ये है ना ये 2/6 ये किसी का भी नहीं है इक्विवेलेंट। आप खुद भी सोच के करना, आपको इक्विवेलेंट तो आप सिखाई दिया मैंने, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। फिर ये 1/2 है ना, इसका इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट ये खुद ही है 1/2 है कि नहीं। देखो मैंने यहाँ पे लिख के बताया, इसलिए यहाँ पे टिक किया है, राइट टिक। यानी इसको ये राइट टिक आपको करना है, मतलब मैंने समझा है कि राइट टिक का मतलब कि ये बिल्ली इसको नहीं तोड़ पाएगी कैट, इसको तोड़ देगी, क्योंकि 2/6 है ना, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसी में कोई भी नहीं है, ओके। फिर 3/9, तो 3/9 जो है ना इसका है इक्विवेलेंट ये 1/3, तो 1/3 देखो 1 3 जा 3 3 3 जा 9, ओके। तो देखो ये सारे मैंने ऐसे फाइंड आउट किए। चलो एक दो और मैं बता देता हूँ। मानो कि ये वाला 6/12, तो इसका इक्विवेलेंट है 1/2, ये रहा 1/2, तो 1 6 जा 6 2 6 जा 12, ओके। यहाँ पे मैंने सारे लिखे हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं कि वीडियो पोस्ट करके आपने सारा लिख दिया, आपको खुद सोचना है कि इसका इक्विवेलेंट कौन सा होगा। देखो एक ये नहीं है, एक ये नहीं है, एक और हाँ बाकी सारे, यानी ये कैट है ना यहाँ से भी ब्रेक करके निकल जाएगी और यहाँ से भी निकल जाएगी, ओके। नाउ ये देखो चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, चेक करना है। तो चलो 1/3 एंड 2/5 ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, चेक करते हैं। तो नहीं है, कोई एंगल से नहीं है। देखो यहाँ पे 1 मानो 2 2 से करूँगा ना, तो 1 2 जा 2 3 2 जा 6, यानी तो कोई एंगल से है ही नहीं। अब ये देखो ये है दोनों 4/5 8/10, देखो 4 को 2 से करता 2 2 से 4 2 जा 8 5 2 जा 10, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये वाला भी है 3/4 6/8, तो यहाँ पे बेटा है ना 3/4 के लिए 3 2 जा 6 4 2 जा 8, यानी ये भी है, और ये वाला भी कोई एंगल से नहीं है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 ये भी ब्लैंक स्पेस बनी है 3/7, यहाँ पे ऊपर लिखना है यहाँ पे 21। तो हमको क्या करना है, जो दिया है ना उसके लिए पहले टेबल्स बोलेंगे। 7 का टेबल 21 आए तब तक बोलो, पता चल जाएगा। जितनी बार बोलोगे ना टेबल, वही टेबल उतनी बार ऊपर वाला रिपीट करेंगे। सेम 7, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 3 जा तो 21 आया, तो ये 3 जा तक यानी 3 तक बोला ना, तो इसको भी 3 तक बोलो। तो 3 3 जा 7 को 3 तक बोला। तो अब आपको पता नहीं इक्विवेलेंट का मतलब ऊपर नीचे सेम सेम, तो इसको भी 3 से बोलो। 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 आएगा। चलो यहाँ पे 10 दिया है, मतलब 5 को है ना 2 टाइम्स बोला होगा तभी 10 आया ना। 5 2 जा 10, तो ऊपर वाला भी 2 तक बोलो, तो 4 2 जा 8, पता चल गया। सेम यहाँ पर भी, तो ये दोनों आप सोच के कर सकते हो। 7 को कितनी बार बोला तो 35 आया। 7 5 जा 7 5 जा 35, तो यहाँ पे कौन सा टेबल है जो 5 तक बोलना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, 7 का टेबल 5 तक बोला तो 35 आंसर आया है। तो यहाँ पे मैं कौन सा टेबल बोलूँ तो 25 आएगा। 4 का टेबल 4 5 जा 20। सेम यहाँ पर अब देखो 2 दिया है और 6 मुझे ये लिखना है, तो उसके लिए इन दोनों का क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करो। 2 का टेबल में कहाँ तक बोल तो 6 आएगा 3 टाइम्स। 2 3 जा 6, जब ये 2 का टेबल 3 टाइम बोला है तो यहाँ पर भी कोई टेबल जो होगा वो मुझे 3 तक ही बोलना है। तो कौन सा टेबल में 3 तक बोलूँ तो 15 आएगा। बोलो 5 का टेबल 5 3 जा 15। ओके बेटा, तो आज ये वर्कबुक पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो ये सारे ये तो हमने लास्ट, तो आज के अंदर जो जो बाकी ना वो ये ब्रेक द चेन आप अच्छे से इसको देख लो और ये करना है बराबर। तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हुआ और वर्कबुक के अंदर भी फिनिश हुआ। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वर्क के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा।